झारखंड इज नॉट फॉर बिगिनर्स। जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। ऐसा कोई दिन गुजरता है क्या जब आप झारखंड से किसी भ्रष्टाचार की खबर ना सुनते हो, ना देखते हो या ना पढ़ते हो? संभव ही नहीं है, क्योंकि ये झारखंड है। यहाँ पर लूट खसोट की तस्वीरें हर दिन आपको मिलेंगी और आज भी हम ऐसी एक तस्वीर आपके सामने लेकर आए हैं। जरा सोचिए कि जिनको जो देश का भविष्य कह रहे हैं, हमारा भविष्य कह रहे हैं, नौनिहाल, अगर उनके ही अनाज पर, उनके ही निवाले पर डाका पड़े तो फिर कैसा भविष्य निर्माण होगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। भूमिका इतनी ही थी। अब आइए मेन मुद्दे पर। मुख्य मुद्दा है लातेहार के आंगनबाड़ी केंद्र का। दरअसल जिला कल्याण विकास विभाग जो है वो आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए जो खाना बनता है वहां पर, उसके लिए बर्तन सप्लाई के लिए टेंडर करवाती है। बाकायदा टेंडर कराया गया। लातेहार जिले की ये तस्वीर अभी आप देखने वाले हैं। बाकायदा टेंडर कराया गया। और कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं लातेहार में? टोटल 962। अंग्रेजी में भी सुन लीजिए, 962। और पर केंद्र जो हर आंगनबाड़ी केंद्र है, उन आंगनबाड़ी केंद्रों में हर केंद्र को 45,000 रुपए मैक्सिमम दिया जाना था कि 45,000 रुपए तक में आपको बर्तन खरीद लेने हैं। उन बर्तनों में क्या होता? बच्चों के लिए जिसमें खाना बनाया जाता, जग, ग्लास, थाली, जिनमें बच्चों को खाना परोसा जाता। तो हर केंद्र में 45,000 रुपए हर केंद्र के हिसाब से अलॉट किया जाना है। किया भी गया, टेंडर हुआ, बाकायदा टेंडर किया गया। तो वानी इंटरप्राइजेस को ये जिम्मा जब मिला तो 12 से 15,000 रुपए में सारे बर्तन पहुंचा दिए गए सभी केंद्रों में। तो बाकी के पैसे कहां गए? बाकी के पैसे उनकी जेब में। चलिए उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये था कि वानी इंटरप्राइजेस को ये जिम्मा मिला। वानी इंटरप्राइजेस ने 962 केंद्रों पर बर्तन पहुंचा दिए। खुलासा कैसे हुआ? खुलासा तब हुआ जब जिला परिषद अध्यक्ष पूनम देवी इन आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुंची और तब वो भौचक रह गई। क्यों? तो भाई ये बर्तन जो पहले से बर्तन थे वो उन्हें कहा गया था कि भाई जब बर्तनों की सप्लाई हो चुकी है तो फिर दिखाइए बर्तन कि किसमें बच्चों का खाना बन रहा है। पहले तो आंगनबाड़ी सेविकाएं जो थी वो ना नुकुर करती नहीं, लेकिन जब इंसिस्ट किया गया, जब जोर दिया गया तो उन्होंने बर्तन दिखाया जो इस वक्त आप अपने तस्वीरों में देख रहे हैं, अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वो बर्तन है जिसकी क्वालिटी ऐसी है जिसमें खाना बनाना तो दूर, आप खाना भी पसंद नहीं करेंगे। और इस तरह की घटिया क्वालिटी के बर्तन में अगर बच्चे खाना खाएंगे, उनकी सेहत पर कैसा असर पड़ेगा आप अंदाजा भर लगा सकते हैं। तो ये जब क्वालिटी की बात आई, तो जब अब आइए वापस कि वानी इंटरप्राइजेज जिसे ये टेंडर मिला था, अब ये सोचिए कि अगर मैंने किसी को टेंडर दिया है, विभाग इसमें कितना लापरवाह रहा ये सोचिए। टेंडर मिला वानी इंटरप्राइजेस को, वानी इंटरप्राइजेस ने ये खरीदा और उसके बाद देखिए बिना गुणवत्ता की जांच किए विभाग ने डीएमएफटी फंड के जरिए पैसों का भुगतान भी कर दिया। पैसे भी चले गए बिना ये जांचे कि क्या जिस चीज का टेंडर दिया गया था उसकी क्वालिटी सही है या नहीं है, उसकी गुणवत्ता अच्छी है या नहीं है, इसकी कोई जांच नहीं हुई। तब जिला परिषद अध्यक्ष ने ये कहा कि ये सब कुछ बड़ा खेल, ये करोड़ों का घोटाला कैसे हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ विभाग के अधिकारी और संवेदक जो कॉन्ट्रैक्टर था, जिसे टेंडर मिला, उसकी मिलीभगत से ये सब कुछ हुआ है। सुनिए पूनम देवी को। हाँ मैडम, बताइए कि आप लातेहार जिले के आंगनबाड़ी में जो निरीक्षण किए हैं बर्तन सप्लाई में, उसमें क्या निमित्त मिला आपको? देखिए, आंगनबाड़ी केंद्र का हम निरीक्षण किए। यहाँ पर डीएमएफटी फंड से बर्तन का टेंडर हुआ था और संवेदक द्वारा सभी 962 केंद्रों में सप्लाई किया गया, लेकिन जिस प्रकार से बर्तन का वजन होना चाहिए वैसे नहीं है। छोटा छोटा बर्तन है और बिल्कुल हल्का हल्का है। जैसे आंगनबाड़ी लोग भी बताई कि मैडम बच्चों का संख्या ज़्यादा रहती है और छोटा सा पतीला में मात्र 1 केजी चावल पक सकता है और कुकर 1 केजी 400 ग्राम का देना है, लेकिन यहाँ 800 ग्राम दिया गया है। डेगची 800 ग्राम देना है, लेकिन 350 ग्राम का देना है। इसी तरह से जग का भी 322 ग्राम देना है, लेकिन 125 ग्राम दिया है। प्लेट 80 ग्राम देना है,
इसी तरह से सभी जितने भी बर्तन दिया गया है पूरा कमज़ोर हल्का हल्का है। तो मैं बताना चाहूँगी कि 962 आंगनबाड़ी केंद्र में दिया गया है, यह करोड़ों का घोटाला है। और जब पदाधिकारी जांच किए ही नहीं और भुगतान कर दिए हैं, मैं मुख्य सचिव से भी मांग करती हूँ कि इसका उच्च स्तरीय जांच हो, और जब जांच होगी तो बहुत बड़ा इसमें पोल खुल सकती है। जो खेल खेला गया है उसका भी खुलासा हो जाएगी। आखिर बताइए मैडम कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सामानों का जो आपूर्ति है उसका कम वजन है, आखिर इसका भुगतान कैसे हो गया? क्या अधिकारी जांच उस नहीं करते हैं इस पर? देखिए, ये तो जांच का विषय है, नहीं जांच किए हैं तभी तो भुगतान कर दिए हैं। और सेविका को कहना है कि ये उपयोग में नहीं आ रहा है। और हम भी अपने से देखे हैं कि बर्तन रखा हुआ है, और कुकर ये सब तो आंगनबाड़ी भी अपने घर ले गई है। इस्तेमाल हो रहा है बच्चों के लिए? एकदम नहीं हो रहा है, रखा है वहाँ पर, जंग लग रही है बर्तन में, इतना हल्का है कि डरते हैं वहाँ की सहायिका लोग कि बच्चे को हम कैसे दें। अच्छा, आगे आप क्या चाहते हैं, मतलब आगे इसको लेकर क्या आप करेंगे? हम यही चाहते हैं कि इसका जांच हो। मुख्यमंत्री जी से हम लिखेंगे लेटर, और अब जो पंचायती राज निदेशक निशा जी हैं उनको भी हम लिखेंगे। इस पर जो दोषी हैं, जो पदाधिकारी सम्मिलित हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई हो। क्या नाम हुआ आपका? मैं जिला परिषद अध्यक्ष पूनम देवी लाल। हाँ, तो हम लातेहार में लूट खसोट की कहानी सुन रहे हैं। ये कहानी करोड़ों रुपए घोटाले की है। चूंकि मैं इस बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो मुझे लगा कि इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इस बोर्ड पर आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जिला कौन सा है? जिला है लातेहार। और लातेहार में कितने केंद्र हैं? तो केंद्र हैं 962। ये टोटल केंद्र हैं, और हर एक केंद्र को कितना दिया जाना था? 45,000 ये दिया जाना था हर एक केंद्र को। लेकिन सप्लाई कितने की हो पाई है? महज 12 से 15,000 की, या तो 12,000 की, मैक्सिमम 15,000 की। तो ये जो 15,000 हुआ, अगर 15,000 भी मैक्सिमम मान ले तो इसके बाद हमारे पास कितना बचता है? आप देखिए, अगर हम 45,000, अगर 15,000 का भी मैक्सिमम अगर हमारा हुआ है, तो हमारे पास ये 30,000 जो है, ये 30,000 कहाँ गए? और ये सिर्फ एक केंद्र की बात है, बाकी के 961 केंद्र, उनका क्या? तो अगर हम 962 में, अगर हम एक्चुअली अगर इसमें भी हम हेर फेर कर दें, अगर आंकड़े को हम अगर दूसरे तरीके से भी समझे कि आपने एक आंकड़ा समझा, एक केंद्र पे अगर 30, एक केंद्र पर जो सप्लाई करनी थी उसमें अगर 30,000 का हिसाब हमें नहीं मिल रहा, तो अगर हम इसको, अगर हम 25,000, 5,000 और माइनस कर दीजिए, आप 25,000 ही मानकर चलिए, तो 962 केंद्र और 25,000। तो आप भी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मेरा कैलकुलेशन कुछ गलत हो तो आप बता सकते हैं। ये टोटल हो जाएगा आपका 2,40,00,000। ये होगा आंकड़ा 50,000, यानी कि 2.5 करोड़ तकरीबन। ये 2.5 करोड़ का घोटाला सिर्फ किसमें? तो बर्तन सप्लाई के नाम पर। यानी लूट खसोट, कहीं भी आपको मौका मिल जाए, कहीं भी मौका मिले तो आप कोई मौका नहीं छोड़ते। साहब और बाबू लोग की यही कारस्तानी है। और ये सब कुछ, ये जो आप करोड़ों का देख रहे हैं ना, ये 2,40,50,000, ये तकरीबन 2.5 करोड़ मान के चले, क्योंकि हमने तो उधर ऐसे ही ये 30,000 सीधे सीधे बनता है, हमने तो 5,000 वैसे भी छोड़ दिया। हम तो यहाँ पर 25,000 की ही बात कर रहे हैं। तो आप सोचिए ये कितना बड़ा घोटाला है। आंकड़े हमने ऐसे ही मुजवानी तय किए हैं, ये आपको दिखाया है। लेकिन जो बर्तन आप तस्वीरों में देख रहे थे, क्या आपको लगता है कि वो 15,000 के भी होंगे? अब आप इससे समझिए कि जो आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं उनके लिए भी कितनी दिक्कतें हैं। ये छोटे छोटे बर्तन, उनका कहना है कि केंद्र पर कम से कम 30 से 35 बच्चे आते हैं। अब 30 से 35 बच्चे आ रहे हैं भाई, तो इतने छोटे बर्तन में कैसे खाना बने सबका? और क्या ये संभव है कि बार बार खाना बनाया जाए? ये तो इम्पॉसिबल है ना, ये हो ही नहीं सकता।
एक केंद्र में 3 बार 4 बार खाना बने, ऐसा कैसे होगा? तो ये दिक्कतें सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है कि बच्चों को घटिया क्वालिटी के बर्तन में खाने को दिया जा रहा है। खाना बनेगा कैसे, इस पर भी तो सवाल है, लेकिन इस पर किसी ने कोई चर्चा नहीं की, किसी ने भी नहीं। और कॉन्ट्रैक्टर इतना आराम से, मतलब उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि अगर वो ये सप्लाई कर रहा है तो कोई सवाल भी करेगा। अब भाई विभाग ने खुद तय कर लिया, बिना देखे जांचे पैसे भी डाल दिए, तो अब उसे किसका डर? सुनिए जरा आंगनबाड़ी सेविका को भी, कैसे वो कह रही हैं कि कितना मुश्किल है इन बर्तनों में खाना बनाना और बच्चों को परोसना। सुनिए उन्हें भी। श्रीमती, जो बर्तन का यहाँ सप्लाई हुआ है, इसका मतलब इस्तेमाल होता है यहाँ? नहीं होता है। काहे नहीं होता है? मैंने बच्चा थोड़ा ज़्यादा रहता है। अच्छा। और उसमें है कि थोड़ा छोटा सा है कि 3 पाव आधा किलो जैसा बनने वाला बर्तन है, तो उसमें कैसे होगा? उसमें नहीं ना बन पाएगा, छोटा सा बर्तन है। अच्छा, तो ऐसे ही पड़ा हुआ देख रहे कि पूरा एकदम चीटी उती सब लग गया है बर्तन में? लग गया है, रख दिए थे, चूहा हुआ भी लग गया। मतलब इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है? इसका नहीं, अभी नहीं हुआ है, इसके बाद छोटा है इसलिए नहीं बनाते हैं। तब तो शिकायत नहीं कहते कि छोटा में कैसे बनेगा? शिकायत तो नहीं किए थे। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा राजमंदिर आप क्या हैं यहाँ के? सेविका। ये जब आंकड़ा हमने तय किया, ये जब आंकड़ा हम निकाल रहे थे, उसके बाद हमारी कोशिश हुई कि हम क्यों ना डीएमएफटी अधिकारी से भी बात कर लें। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये तो उनके रीजन में, यानी जब उनका कार्यकाल, जब वो आए हैं उस वक्त हुआ नहीं, उसके पहले का है। तो वो जब देखेंगे विभाग में क्या कुछ चल रहा है, वो आकर देखेंगे, उसके बाद ये कुछ कहेंगे। तो चलिए, उनके रीजन में ये नहीं हुआ तो उस पर सवाल आप उठा नहीं सकते, उन पर सवाल नहीं कर सकते, उनसे सवाल पूछ नहीं सकते, भाई उन्हें कैसे पता होगा। लेकिन अब जब पता है, अगर हो रहा है, तो मुझे लगता है कि कार्रवाई भी होनी चाहिए। बहरहाल बड़ी बात यह है कि अगर किस सरकार ये चाहती है कि बच्चों का भविष्य बेहतर हो, खासकर आंगनबाड़ी केंद्र इसलिए है ताकि दूर दराज के इलाकों में बच्चों को स्कूल तक लाया जा सके, बच्चे स्कूल पहुंचे। और जो बच्चे स्कूल आते हैं दिन भर अगर भूखे रहेंगे तो फिर वो बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे? इन सारी चीजों को व्यवस्थित करने के लिए ही ये केंद्र बनाए गए, ताकि बच्चे पढ़े भी, साथ में उनका स्वास्थ्य भी बेहतर रहे। लेकिन उनका स्वास्थ्य कैसे बेहतर रहेगा अगर इस तरह के घटिया क्वालिटी के बर्तन उपलब्ध कराए जाएंगे? इस तरह के बर्तन जिसमें खाना बन ही नहीं सकता, खा ही नहीं सकते, तो फिर ना खाना बनेगा ना बच्चे खाएंगे। क्या वाकई सरकार और प्रशासन की नजर इन पर नहीं? ऐसे अधिकारियों पर नहीं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर नहीं, ऐसे भ्रष्ट जो अधिकारी हैं, बाबू हैं, उन पर नजर नहीं है? या फिर जानबूझकर नजरें बंद कर ली जा रही हैं, आंखें मूंद ली जा रही हैं? तय करिए आप खुद। कंटेंट पसंद आया हो तो जरूर भेजिए हमें अपना सुझाव, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका ही प्यार और आपका साथ हमें हौसला देता है। अगर कुछ शिकायत भी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। जोहार, नमस्कार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।